हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अबेंडकर क्लासेज में। आज हम आपको इंडिया जीके का एक छोटा सा पार्ट करवाने जा रहे हैं, जिसमें आपको भारतीय संविधान की अनुसूचियाँ भाग 2 करवाएंगे। पहला पार्ट हमने डाल दिया है, उससे पहले वो देखें, इसके बाद ये वीडियो देखें। चलो हम इस वीडियो को अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है 7वीं अनुसूची, जिसमें आपको केंद्र व राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा दिखाया गया है कि केंद्र व राज्यों के बीच शक्ति का बंटवारा कैसे किया गया है। तो इसके लिए 3 सूचियाँ बताई गई हैं: संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। ठीक है जी। अब संघ सूची में क्या है, जिसमें संघ सूची में सिर्फ केंद्र सरकार राज्य बनाएगी। केंद्र सरकार जैसे मोदी सरकार केंद्र में है तो वो सरकार बनाएगी। राज्य सूची में सिर्फ राज्य के लेवल पर, जैसे हरियाणा के लिए अलग होगी, आंध्र प्रदेश के लिए अलग होगी, पंजाब के लिए अलग होगी, राजस्थान के लिए अलग होगी। अलग अलग राज्यों में अलग अलग सरकार होगी तो वो बनाएगी। अब संघ सूची में 97 विषय दिए गए हैं और राज्य सूची में 47 दिए गए हैं। नहीं, सॉरी, संघ सूची में 97 दिए गए हैं और राज्य सूची में 66 दिए गए हैं और समवर्ती में 47 विषय दिए गए हैं। ठीक है, ये कभी आपको पूरे डिटेल में ये टॉपिक करवाएंगे। आज तो हमने सिर्फ संविधान की सूचियाँ अनुसूचियाँ ये आपको बताने के लिए ये पार्ट लेके आए हैं। पूरी ट्रिक के साथ हमने तैयार की हुई हैं, आपको साथ के साथ याद होती जाएंगी। ठीक है जी, ये होती हैं। उसके बाद समवर्ती सूची में केंद्र व राज्य सरकार दोनों ही सरकार बना सकती हैं और कोई भी कानून बना सकती हैं, लेकिन मान्य किसका होगा? इसका केंद्र सरकार का मान्य होगा। ठीक है जी, ये था इसके बारे में। और इसको याद करने का ट्रिक बताता हूँ आपको पहले मैं। ठीक है जी, इसमें ट्रिक ये मैंने बना रखी है। अब सातवीं है, 7 में 7 आ रहा है ना, 7, इसको हम पढ़ेंगे 7। अब केंद्र सरकार और राज्य सरकार का साथ साथ चलती है ना, तो साथ 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 केंद्र और राज्य सरकार साथ साथ चलती है, ऐसे याद रख लेंगे। 7 से 7, 7वीं सूची अनुसूची, जिसमें केंद्र व राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा है। शक्तियों का बंटवारा है लेकिन चलती तो साथ साथ है ना। जो मीटिंग वगैरह होती हैं, जो मोदी जी बुलाते हैं तो सभी मंत्री मुख्यमंत्री सब जाते हैं ना, तो साथ साथ चलती हैं। तो इस प्रकार हम याद कर सकते हैं। उसके बाद आ गया 8वीं अनुसूची। 22 भाषाओं का उल्लेख है इसमें। ठीक है जी, कितनी भाषाओं का? 22 भाषाओं का उल्लेख है, जो कि जो जिनको भाषाओं का मान्यता दी गई है भी, ये भाषा भारत में बोली जा सकती है। 22 की 22 भाषाएं बोली जा सकती हैं। इनको इनकी कोई भी इनकी लिपि भी होगी, इनकी इनकी व्याकरण भी हो सकती है। सब कुछ इसमें ये दिया गया है। ठीक है जी, 8वीं अनुसूची में। अब 8वीं अनुसूची को उसको याद कैसे करेंगे? 8वीं में 8 आ रहा है, संख्या लिख लेंगे हम, और संख्या वाली ही इसमें 22 आ रहा है। दोनों संख्या वाली याद रख लेंगे हम। इसमें भी संख्या आ रही है, इसमें भी संख्या आ रही है। 8वीं 22। ठीक है जी, ऐसे याद कर लेंगे। आगे चलते हैं। अब आगे 9वीं अनुसूची। अब 9वीं अनुसूची में क्या दे रखा है? संपत्ति के अधिकार का अधिकरण। जो संपत्ति का अधिकार पहले क्या हुआ था हमारा, एक छः हमारे सब 7 थे, 7 अधिकार थे, तो उसको यहाँ से काट दिया गया। किसको? संपत्ति के अधिकार को काट के क्या बना दिया? कानूनी अधिकार बना दिया गया। ठीक है जी, 343 आर्टिकल में इसको डाल दिया गया है। तो इसमें क्या किया गया है? संपत्ति का अधिकार है, जैसे मेरे पास कोई संपत्ति है तो वो मेरा ही कानूनी अधिकार भी होगा और मेरा भी अधिकार होगा, वैसे बनाया गया इसको। तो ये आप सीधे तौर पे याद रखना पड़ेगा, इसमें कोई ट्रिक नहीं बन पाई हमसे। तो आपको यदि ट्रिक है तो बता देना हम। ठीक है, आगे चलते हैं। 10वीं अनुसूची। 10वीं अनुसूची में अब हमें दे रखा है दल बदल का प्रावधान। दल बदल हो सकता है या नहीं। ठीक है, अब 10वीं में 10 आ रहा है तो दल द मिल रहा है ना, द से दल, द से 10, द से 10, 10 दल, ऐसे याद रख लेंगे हम। ठीक है जी, आगे चलते हैं। उसके बाद आ गया 11वीं अनुसूची। अब 11वीं अनुसूची में पंचायती राज्य व संस्थाओं का उल्लेख दिया गया है। अब पंचायती राज जो कि कब आया था? 1992 में, जो 73वां संविधान संशोधन हुआ था उसमें आया था ये। ठीक है जी, इसमें क्या हुआ था? सबसे पहले 1959 में, 92 में आएगा, सॉरी यहाँ पे। ठीक है, तो 1959 में क्या हुआ था कि सबसे पहले राजस्थान में आया था ये पंचायती राज, उसके बाद आंध्र प्रदेश में आ गया। इसमें 29 विषय दिए गए हैं और 40 अनुच्छेद में इसका वर्णन किया गया है। ठीक है जी, और 243 में भी इसका वर्णन है। और इसके लिए 21 वर्ष की जो सरपंच होता है, सरपंच बनने के लिए 21 वर्ष की आयु होनी चाहिए।
इसके में बहुत कुछ है, आपको पढ़ाएंगे कभी, एक पूरा टॉपिक लेके आएंगे पंचायती राज पर। ये आपको मैंने कुछ मैंने क्वेश्चन बता दिए हैं और 11वीं सूची में इसका उल्लेख दिया गया है। अब इसको याद कैसे करेंगे वो मैं आपको ट्रिक बताता हूँ। जैसे अब गांव के लेवल पर क्या होती है, पंचायती राज गांव के लेवल होती है ना। गांव में क्या होता है, पीर बाबा होता है, ठीक है, मंदिर होते हैं, गुरुद्वारे होते हैं। तो मंदिर में हम क्या करते हैं, लोग लगभग लोग यही सोचते हैं 11 रुपये का प्रसाद चढ़ाते हैं। कितने रुपये का? 11 रुपये। 11 रुपये का प्रसाद चढ़ाने की बात करते हैं भी हम। 11 रुपये का प्रसाद चढ़ाने से आपकी मनोकामना पूरी हो जाएगी, ऐसे करते पीर बाबा पे माथा टेक दे, 11 रुपये का प्रसाद चढ़ा दे तो आपकी मनोकामना की। यह कहाँ के ज़्यादा, ये काम सबसे ज़्यादा पंचायती राज मतलब कि पंचायती राज में गाँव के लेवल पर ज़्यादा होता है। तो ऐसे याद रख लेंगे, गाँव के लेवल पर 11 रुपये का प्रसाद चढ़ाया जाता है। गांव के लेवल क्षेत्र में जो 11 रुपये पीर बाबा के मंदिरों में 11 रुपये प्रसाद चढ़ाया जाता है ताकि मनोकामना पूरी हो जा सके। तो इससे याद रख लेंगे हम, ये 11 रुपये प्रसाद चढ़ाने की परंपरा ग्रामीण क्षेत्र में ज़्यादा होती है। तो इसे हम याद रख लेंगे, पंचायती राज की संस्थाओं का उल्लेख 11वीं अनुसूची में दिया गया है। ठीक है जी, अब आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आ गया 12वीं अनुसूची। 12वीं अनुसूची शहरी क्षेत्रों में स्वशासन संस्थाओं का उल्लेखन दिया गया है। ठीक है, उल्लेख दिया गया है। इसमें क्या है, अब शहरी क्षेत्र के बारे में बताया गया है। ये कब बना था? 74वां जो संविधान संशोधन है ना, उसमें आया था ये, 1992 में ही आया था ये भी। ठीक है जी। उसके बाद आ गया, अब इसको याद कैसे करेंगे। अब 12वीं में बाहर नज़र आ रहा है ना, बाहर। अब जब हम घर से मान लो कि गांव के लेवल में, जैसे मैं तो गांव से हूँ, तो गांव के लोग जब जाते हैं तो वो बोल देते हैं मैं बाहर जा रहा हूँ। बाहर मतलब क्या होता है? शहर होता है। हम जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? शहर की तरफ जो होता है, हम शहर नहीं बोलते, हम बाहर बोल देते हैं भी मैं बाहर जा रहा हूँ, तो शहर की तरफ जा रहे होते हैं उस टाइम हम। तो इसे याद रख लेंगे, 12वीं से शहर, बाहर से शहर, 12वीं से शहर, शहरी स्वशासन के बारे में बताया गया है। शहरी क्षेत्रों में स्वशासन संस्थाओं का उल्लेख है। ये आपको पूरा एक कभी डिटेल में भी इसका टॉपिक करवाएंगे। तो आपको मैंने सिर्फ एक अनुसूची याद करने की ट्रिक बताई है, तो इससे आप याद कर लेंगे। धन्यवाद। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।